हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 24 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, इल्को गुंडोगन ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ये किस टीम के कैप्टन है? तो ये है जर्मनी के। और जर्मनी के दो और खिलाड़ी याद रखने आपको, थॉमस मुलर और टोनी क्रूज। इन्होंने भी अभी थोड़े दिन पहले संन्यास लिया है। बात करें अगर फीफा की, फीफा कब बना था? 1904 में। हेडक्वार्टर है जूरिक में और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन भारतीय दल के सैफ डी मिशन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सत्य प्रकाश सांगवान। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया कब बना था? 1992 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? देवेंद्र झाझरिया। आईसीसी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं जय शाह। किन की जगह? ग्रेग बार्कले की जगह। आईसीसी कब बना था? 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। किस देश ने भारत के पहले हरित अमोनिया निर्यात के समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं जापान ने। HCL टेक्नोलॉजी के नए CFO कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं शिव वालिया। HCL टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड बनी कब थी? 1976 में। हेडक्वार्टर नोएडा में। और इसके फाउंडर कौन है? तो वो है शिव नाडर। और इनकी जो बेटी है रोशनी नाडर, इनको अभी थोड़े दिन पहले फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान दिया गया है, जिसको बोलते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर दिया गया है रोशनी नाडर को। किसने युवराज सिंह का T20 में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा? तो ये तोड़ा डेरियस विसर ने। इनका संबंध है सामोआ कंट्री से और इन्होंने एक ओवर में 39 रन बनाए। मन्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना? तो ये बना है महाराष्ट्र का। और भारत का पहला सौर गांव कौन सा था? मोडेरा है महसाना जिले में। महसाना जिला है गुजरात में। किस बैंक ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का वादा किया है? तो ये किया है ADB ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बना था? 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला में। 68 मेंबर कंट्री हैं। प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुगु आसाकावा। इनका संबंध है जापान से। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की गहराइयों में तरल पानी मिला? तो ये मिला है मार्स पे। मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जिसको रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये बनी है डायना पुंडोला। इनका संबंध है पुणे से और ये पेशे से एक टीचर हैं। ये भी याद रखना, इनका संबंध है पुणे से। और इन्होंने ये कार रेसिंग कौन सी कैटेगरी में जीती? तो कैटेगरी का भी नाम याद रखना, सैलून कैटेगरी में। और भाग्यश्री जाधव और सुमित अंटिल ये हमारे पैरालंपिक के ध्वज वाहक थे, यानी कि फ्लैग बीरर थे। तो राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पुणे की डायना पुंडोला। डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पे रहे? तो ये रहे दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे रहे एंडरसन पीटर्स। इनका संबंध किस कंट्री से है? इनका संबंध है ग्रेनेडा से। और आपको बता दूं, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें दूसरे स्थान पे रहे थे नीरज चोपड़ा और तीसरे स्थान पे रहे थे, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था एंडरसन पीटर्स ने। और पहले स्थान पे रहे थे पाकिस्तान के अरशद नदीम। और बात करें अगर डायमंड लीग की, डायमंड लीग पहली बार हुई थी 2010 में। और 2022 डायमंड लीग में पहले स्थान पे रहे थे भारत के नीरज चोपड़ा और इस बार रहे हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में कौन सा देश रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया? तो ये बन गया भारत। भारत ने पीछे छोड़ दिया है चीन को। भारत रूस से हर दिन 2.07 मिलियन बैरल तेल खरीदता है हर दिन। और भारत जितना तेल खरीदता है पूरी दुनिया से, उसका 42% अकेले रूस से खरीदता है। रूसी तेल 42% आता है भारतीय मार्केट में। और क्या हम रूस से ही तेल खरीदते हैं? नहीं, हम सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं रूस से। पहले नंबर पे तो आ गया रूस। दूसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है? इराक। तीसरे पे है सऊदी अरब। चौथे पे है UAE।
तो ये भी याद रखना। तो आंसर इसका भारत। हाल ही में सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना गया? तो ये चुना गया है हमारे ओडीआई और टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा को। और आपको बता दूं, ओडीआई प्लस टी20 प्लस टेस्ट, इन तीनों फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं रोहित शर्मा। ये अभी तक अपने कैरियर में 620 छक्के लगा चुके हैं। और सीएट की बात करें तो ये इंडियन कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और ये टायर मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करती है। तो सीएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है रोहित शर्मा को। पहले नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है? नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को, और ये इस बार पहली बार मनाया गया है। इसका थीम है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। और ये नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पिछले साल 23 अगस्त 2023 को जब हमारा चंद्रयान 3 गया था, भारत चौथा कंट्री बना था जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और भारत पहला देश बना था जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना था। और जो हमारा मिशन था चंद्रयान 3, ये कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। 14 जुलाई 2023 को। लैंड कब हुआ? 23 अगस्त को। और रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था रोवर और लैंडर। रोवर का नाम था प्रज्ञान और लैंडर का नाम था विक्रम। और जो हमारा स्पेसक्राफ्ट था उसका वजन कितना था? 3900 किलोग्राम। 3900 किलोग्राम। और चांद पर जहां पे ये लैंड हुआ है चंद्रयान 3, उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति पॉइंट, ये भी याद रखना। और ये तो था चंद्रयान 3। हम चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेंगे? तो ये करेंगे 2028 को, ये भी याद रखना। तो नेशनल स्पेस डे की थीम थी टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। हाल ही में पीएम मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने? तो आंसर है यूक्रेन। यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। और आपको बता दूं, मोदी जी यूक्रेन जाने से पहले गए थे पोलैंड, और यहाँ पर पोलैंड के जो पीएम हैं जिनका नाम है डोनाल्ड टस्क, इनसे भी मिले थे। और पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्साई। और वर्साई संधि कब हुई थी? वर्साई संधि हुई थी 1955 में रूस की लीडरशिप में। पश्चिमी देशों को काउंटर करने के लिए रूस की लीडरशिप में हुई थी वर्साई संधि 1955 में। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतरिम चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं एम सुरेश। ये तो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक होता है डीजीसीए। डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके चेयरमैन कौन है? इसके डीजी हैं विक्रम देवदत्त। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये कब बना था? 1 अप्रैल 1995 को। हेडक्वार्टर दिल्ली में। और यह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करता है। हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? के राम मोहन नायडू। तो आंसर इसका एम सुरेश। हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने ग्रीको रोमन अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो ये जीता है छतरसाल स्टेडियम के पहलवान रौनक दहिया ने। और 2 तरह की रेसलिंग होती है, एक होती है फ्री स्टाइल, एक होती है ग्रीको रोमन। यहाँ पे बात हो रही है ग्रीको रोमन की। और इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर ये होता है, जो ग्रीको रोमन होती है इसमें आप कमर से नीचे यानी कि वेस्ट से नीचे टच नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। तो हमारे ग्रीको रोमन पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कितनी वेट कैटेगरी में? 110 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। 110 किलोग्राम में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री साल सिंह चाड़ा का देहांत हो गया? तो आंसर है मेघालय। मेघालय के पूर्व सीएम साल सिंह चाड़ा का देहांत हो गया। इनका संबंध किस पार्टी से था? कांग्रेस पार्टी से। और
मेघालय के अभी सीएम कौन है? तो वो है कोनार्ड संगमा। कोनार्ड संगमा। इनकी पार्टी कौन सी है? एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। ये बनी थी 2013 में। और मेघालय के अभी गवर्नर कौन है? तो वो है चंद्रशेखर विजय शंकर। चंद्रशेखर विजय शंकर। तो साल सिंह चाड़ा का देहांत हो गया। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वो थे मेघालय के। और आपको बता दूं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों को राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 में, 21 जनवरी 1972 को। इसीलिए ये 21 जनवरी को मनाते हैं अपना स्थापना दिवस। तो आंसर इसका मेघालय। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।